आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनके जन्म के समय में मीन राशि होती है, अर्थात जिनका चंद्रमा मीन राशि में होता है। इस वीडियो में चंद्रमा मीन राशि वालों के जो भी गुण बताए जाएंगे वो गुण कुछ हद तक मीन लग्न वालों पर भी लागू होंगे और जिनका सूर्य मीन राशि में है उन पर भी लागू होंगे। जिनका लग्नेश मीन नवांश में है, चंद्रमा मीन नवांश में है, सूर्य मीन नवांश में है, उनके ऊपर भी बहुत हद तक ये सारे गुण एप्लीकेबल होंगे। जिसका भी जन्म के समय में चंद्रमा मीन राशि में होता है, ऐसा व्यक्ति एक साधारण सी बात को भी बड़ी गंभीर चेष्टा के साथ पूरी करने की कोशिश करेगा। एक साधारण सी बात आप उसको समझा दीजिए तो वो अपने चेहरे को इतना ज़्यादा गंभीर बना लेगा, सुनने की कोशिश करेगा और उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाएगा। कारण यह है कि वो आपको रिस्पेक्ट देना चाह रहा है। वो आपको ये दिखाना चाह रहा है कि वो आपकी हर बात को ध्यान से सुन रहा है और ध्यान से सुनने के कारण ध्यान से सुनने का दिखावा करने के कारण उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी नष्ट होती है। और तब भी जबकि वो समझ जाते हैं कि दूसरों को बहुत ज़्यादा प्लीज करने से एनर्जी नष्ट होती है, ऊर्जा खर्च होती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लोगों को भी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जिसको प्लीज करना चाह रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्लीज करने से बोर हो रहा है, थक रहा है ना। किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में लोग उबते हैं। लेकिन अच्छा समझे जाने के लिए और इस डर से कि कहीं उनको लोग ये नहीं समझ लें कि मैं बोल रहा हूँ और ये अटेंशन नहीं दे रहा या नहीं दे रही है, तो लोगों को प्लीज नहीं करना चाहिए। अब अगली क्वालिटी उनकी है कि वो सूरवीर होते हैं, लेकिन उनकी सूरवीरता जो होती है प्लान्ड तरीके से होती है। जैसे किसी ने उनको एक थप्पड़ मार दिया तो कोई बात नहीं है, 2 थप्पड़ मार दो, बिल्कुल क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो तो तीर्थंकर हैं, वो तो अवतारी पुरुष हैं, वो तो दयालु हैं, वो तो संत हैं, सज्जन हैं, नेक हैं। लेकिन फिर घर आएंगे, फिर उनके अंदर में एहसास जगेगा कि लोग क्या कहेंगे कि वो मेरी इज्जत पे कीचड़ उछाल के चला गया। अब वो अपने आप को चार्ज करेंगे, सुपर वुक चार्ज करेंगे, फास्ट चार्ज करेंगे, अपने आप को वर्क अप करेंगे, अपने गुस्से को बढ़ाएंगे और फिर किसी से भी टकरा जाएंगे जा कर के। अगर वही व्यक्ति जिसने उसको एक थप्पड़ मारा अगर अकेले में खूब जोर से फैट मारता, मुक्का मारता, बॉक्सिंग मारता, इतनी जोर से मारता कि बिल्कुल बहुत जोर से लग गया, फिर भी कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन अगर सबके सामने एक हल्का सा तमाचा मार दिया या हल्की सी बात कह दी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, तब तो फिर कहने वाले व्यक्ति की सामत आ जाएगी। तुरंत नहीं आएगी, वो बाद में करेंगे, बाद में वर्क अप करेंगे अपने आप को। इस मामले में सूर्यवीर होते हैं। तुरंत रिएक्शन देने के मामले में दूसरी बहुत सारी राशियां हैं जो तुरंत रिएक्शन देती हैं, शांत हैं लेकिन रिएक्शन भी आ जाएगा। और कुछ ऐसी राशियां हैं जो हर समय गुस्से में ही रहती हैं। अब मीन राशि के लोग जिस भी क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करेंगे, उससे संबंधित चीज़ों को, उससे संबंधित शब्दों को, उससे संबंधित वाक्यों को बड़ी चतुराई से कह सकते हैं। उनके शब्दों का संयोजन जो होता है ना, अप्रतिम होता है, फ्लॉलेस होता है। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि आर्टिकुलेशन की जो स्किल है, जो एबिलिटी है, वो उनको नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है एक्सप्रेशन की दुनिया में। एक और भी बात है कि मीन राशि के व्यक्तियों को आप 100 व्यक्तियों के बीच में से भी पहचान लेंगे कि इसकी वृत्तियाँ उतनी गिरी हुई नहीं हैं, इसकी टेंडेंसीज, इसका बिहेवियर, इसके इंटरेस्ट उतने गिरे हुए नहीं। ठीक है कि कोई ना कोई आदमी कभी न कभी ज़िंदगी में एक बार गिर जाता है, एक बार गलती हो जाती है, 2 बार हो जाती है, 5 बार हो जाती है, लेकिन ये वो व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति सबसे स्टैंड आउट करता है, ये व्यक्ति आउटस्टैंडिंग है और ये व्यक्ति जो है उत्तम है, मनुष्य में उत्तम है। और फिर ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये सिर्फ दयालु है, क्रोधी भी हैं। एक तरफ तो दयालु रहते हैं, दयालु रहने के पीछे इनकी सोच ये है कि मैं जितना ज़्यादा दयालु रहूँगा उतना अच्छा ना मेरा कर्म बनेगा और उतना अच्छा इस जन्म में और आगे के जन्मों में मुझे अच्छे अच्छे कर्म मिलते जाएंगे। मैं अपने सारे बुरे कर्मों को करना रोक देता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी, इस अच्छी सोच के बावजूद भी
उनके एक एक कोने में क्रोध खौलता रहता है, और एक तरफ तो वो दयालु हैं, उदार हैं, और एक तरफ बहुत कंजूस हैं। मैटर ये करता है कि आपका पाला उनके किस एस्पेक्ट से, किस फैसेट से पड़ा है। किसी घर में कोई लड़का मीन राशि का है तो खुद उसका पिता भी कहेगा कि ज़रूरत पड़ने के समय यह बहुत अच्छा है, बहुत उदार है, और किसी किसी समय यह इतना कंजूस हो जाएगा, इतना ज़्यादा अनुदार हो जाएगा कि कह पाना मुश्किल है। यानी महान है तो बहुत महान है, और कृपण है, कंजूस है तो बहुत कंजूस है। किसी की थोड़ी भी मदद करने वाला नहीं है। एक कप चाय भी किसी को देने वाला नहीं है। उसको लगेगा कि ये फिजूल का आ रहा है, ये फ्री में पी रहा है, इसको मत दो, ये आए तो इसको चाय मत देना। और दूसरी तरफ जब उदार हो जाएंगे तो इतना ज़्यादा उदार हो जाएंगे कि उसकी भी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक और बात जो मीन राशि वालों को स्टैंड आउट करती है वो है उनका ज्ञानवान होना। ज्ञानी होते हैं और उनका ज्ञान गहरा होता है, शास्त्रज्ञ होते हैं, किताबी विद्या होती है, जिंदगी का अनुभव भी होता है, और उनमें से ज़्यादातर अनुभव कड़वे होते हैं। और एक बात और है, उनके पास इंसाइट होती है, अंतर ज्ञान होता है, जो ज्ञान न तो बाहर की दुनिया में दुख सुख का अनुभव करने से मिल सकता है, और जो न किताब पढ़ने से मिल सकता है, जो न कोई ट्यूटर दे सकता है, न टीचर। ये ज्ञान अंदर से आता है, और वो अंदर से कैसे ज्ञान जागेगा, अंदर से कैसे क्वेश्चंस के एक्यूरेट आंसर मिलेंगे, ये मीन राशि वालों को अच्छी तरह से पता होता है। उस शक्ति को जगाना, इंट्यूशन के उस सोर्स को टैप करना, इंसाइट को जगाना। लेकिन उनके जीवन फिर इतने दुख क्यों आते हैं? क्योंकि वो 75% से भी ज़्यादा, 75%, 80%, 90%, यहाँ तक कि 99% से भी ज़्यादा वो अपनी इंसाइट पे रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं। जबकि मेरा मानना है, क्योंकि मैंने 12 राशियों के लोगों को देखा है, मैं खुद भी उनमें से किसी न किसी राशि का हूँगा। मैं जानता हूँ कि व्यक्ति को सबसे पहले इस दुनिया की समस्याओं का समाधान इस दुनिया के तरीक़ों से करना चाहिए। ज़्यादातर समय आउटगोइंग रहना चाहिए, ज़्यादातर समय परिश्रम करना चाहिए, शरीर और दिमाग दोनों से काम लेना चाहिए। इंट्यूशन पे रिलाई करना अच्छा नहीं। इंट्यूशन आती है, सभी राशियों को आती है। सभी राशियों के पास एक इंसाइट होती है कि परिस्थितियाँ किस ओर मुड़ेंगी और ये व्यक्ति आगे चल के क्या करेगा, मेरा भविष्य कैसा है, सबको पता है। लेकिन उस पर रिलाई कर जाना यानी कि जुआ खेलना, और सिर्फ इंट्यूशन को बढ़ाते हैं, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करते हैं, और सांसारिकता को छोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सांसारिकता को छोड़ भी नहीं पाते हैं। और सांसारिकता को छोड़ने से उनका मतलब होता है कि मैं प्लेजर्स को छोड़ दूं, मैं टेस्टी फूड को छोड़ दूं, मैं प्रेम को छोड़ दूं, मैं पैसे का लोभ छोड़ दूं, मैं अच्छी अच्छी वस्तुओं का आनंद लेना छोड़ दूं, मैं अच्छे मैट्रेस पे सोना छोड़ दूं, मैं अच्छे सोफ़ा सेट पे, अच्छी कार में, है ना, इन सारी चीज़ों को छोड़ दूं, इनका यूज़ छोड़ दूं, इनमें बैठना छोड़ दूं, इनको चलाना छोड़ दूं, बिल्कुल सादा हो जाऊं, 2 कपड़ों में रहूं, एक पुराना वाला डम्ब फ़ोन 1000 रुपये वाला उस पर आ जाऊं, स्मार्टफोन छोड़ दूं, सब सोचते हैं। लेकिन इसके पीछे उनका मकसद होता है कि मुझे अब काम नहीं करना पड़े, क्योंकि काम अगर वो करेंगे तो विलासिता वाली वस्तुएं पहले खरीदेंगे, ज़रूरत की वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, ग्रोसरी स्टोर से सामान नहीं खरीदेंगे, चावल, दाल, दूध, वेजिटेबल, ये सब चीज़ें नहीं खरीदेंगे। पहले वो एक नया गैजेट खरीद लेंगे, भले ही वो गैजेट उनके पास 2-3 पहले से ही थे। इस तरह की सोच होती है। एक कार पहले से थी, अब इस बार एक और महंगी कार खरीदने की कोशिश करेंगे, कर्ज पर भी। और जब वो कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में चला जाऊं, तो उसके पीछे उनका मकसद ये नहीं होता कि मैं इन चीज़ों को छोड़ दूं। तब उनको लगता है कि मुझे अब काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो कुछ खरीदना है नहीं। आप स्पिरिचुअल हो जाएं तब भी आपको काम करना है। आप इन चीज़ों को नहीं खरीदें, लेकिन इन चीज़ों को तो खरीदना पड़ेगा ना। खैर, जो भी हो, इस बात की समझ उनको भी आ जाती है, लेकिन समय लग जाता है। और
वो अपने अंदर में मानवीय गुणों को डेवलप करते हैं और अति मानवीय गुणों को भी डेवलप करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी इच्छा होती है कि मेरे अंदर में पारलौकिक शक्तियाँ आ जाएँ, पैरानॉर्मल पावर्स आ जाएँ, सुपरनेचुरल ताकत आ जाए, मैं हवा में उड़ जाऊँ, मैं गायब हो जाऊँ, मैं किसी बीमार को छू दूँ तो वो चंगा हो जाए, मेरे पास हीलिंग पावर्स आ जाए, मेरे पास मेरी आयु को लंबी करने की ताकत आ जाए, या फिर मैं अमर हो जाऊँ, इमॉर्टल हो जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें अंदर में रहती हैं और फिर उनके बीच में एक और उनके हर्ट का एक गुण ऐसा रहता है कि वो मानवीय गुण डेवलप करते हैं, दयालु, नेक, परोपकारी, लेकिन अति मानवीय गुणों को भी डेवलप करना चाहते हैं। मतलब दयालु में भी बहुत ज़्यादा दयालु, क्षमाशील में भी बहुत ज़्यादा क्षमावान, और त्यागी में भी सब कुछ को छोड़ देने वाला त्यागी, लेकिन हो नहीं पाता है। दूसरी बात है कि अपनी कोमल आवाज़ और मृदु व्यवहार के कारण अपने कुल में ज़्यादातर लोगों के प्रिय होते हैं, और उनके परिवार से अगर किसी और के परिवार की दुश्मनी चल रही है तो उसके बीच में केवल यही व्यक्ति होगा जो वहाँ पे जाके बैठ करके चाय पी करके खाना खा करके और दोनों के बीच में दोस्ती करा देगा, पैचअप करा देगा, जो ब्रेकअप हो गई थी, जो एनिमिटी हॉस्टाइलिटी आ गई थी, उसको दूर कर देगा। कुल में प्रिय होते हैं, अपने परिवार में भी और अपने कुल खानदान रिलेटिव्स में भी प्रिय होते हैं। किसी के यहाँ भी जा सकते हैं, दुश्मन के यहाँ भी जा सकते हैं, और दुश्मन भी उनके परिवार को दुश्मन की तरह लेते हैं, लेकिन उनको दुश्मन की तरह नहीं लेते हैं। और जिस दिन उनको कोई दुश्मन की तरह लेने लगता है या उनको सताने लगता है, तो ये दुश्मनी के रूप में लेने वाले या सताने वाले का दुर्भाग्य होता है, जो उनको नहीं समझ पाया कि ये व्यक्ति अपने आप को कितनी तेज़ी से बदल सकता है, अच्छा होना होता है तो कितना अच्छा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को आप बुरा बनाना चाह रहे हैं। और ये गरीब लोगों की, बीमार लोगों की, बीमार रिलेटिव की रात में जाग करके भी सेवा करते हैं। और हालांकि इनको पता नहीं होता है कि उनकी ज़िंदगी का गोल क्या है, लेकिन हर काम में जल्दीबाजी करेंगे। कहीं बैठे हैं, 10 मिनट की भी देर उनको सही है, 2 मिनट की भी देर नहीं झेलना चाहेंगे, और जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे, जैसे कि क्या छूट रहा है। लेकिन जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ पे फिर सिर्फ टाइम को वेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। आराम और हिप्नोसिस यानी कि तंद्रा अपने आप को अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में ले जाएंगे और रिलैक्स होकर के हिप्नोसिस में मेडिटेट करके ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की दुनिया में डूबेंगे, उतराएंगे और खोज करेंगे। संगीत भी उनको प्रिय है, गाना बजाना दोनों उनको अच्छा लगता है। अपना आचरण शुभ रखते हैं, सभी प्रकार की कलाओं और कलाकारों की रिस्पेक्ट करते हैं, तथा जहाँ तक हो भाई बंधुओं से स्नेह रखते हैं। अगर उनके भाई बंधु उनसे स्नेह नहीं रखें तो वो, अगर उनसे उनका मोह टूट जाता है तो भी उनके बच्चों से उनका मोह नहीं छूट पाता है। उनकी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छा बन जाऊं, जिससे कि मेरा आने वाला फ्यूचर, मेरे आने वाले अगले जन्म, ये सब हर दिन, एवरी डे एवरी वे बेहतर होते चले जाएं, और मैं किसी को दुख न दूं, और अंदर ही अंदर उन्होंने जिसको भी दुख दिया है उसको लेकर के क्षमा याचना भी करते हैं, प्रायश्चित भी करते हैं, पश्चाताप की आग में जलते रहते हैं। लेकिन पश्चाताप लोअर वाइब्रेशन है। पश्चाताप की जगह आप लव में चले जाइए। लव हायर वाइब्रेशन है, हाईएस्ट वाइब्रेशन है। आपने कोई गलती की, पश्चाताप में जलना, आप सोच रहे हैं कि आप शुद्ध हो रहे हैं, शुद्ध नहीं हो रहे हैं, आप लोअर वाइब्रेशन में जी रहे हैं। पश्चाताप हो गया जितना होना था, अब आप उन्हीं लोगों से प्यार करना शुरू कर दीजिए। और जिन लोगों से आपको लगता है कि आप प्यार की भावना रखेंगे, अपनत्व की भावना रखेंगे, त्याग की भावना वो नहीं समझेंगे, नहीं समझें, आप उनसे बात मत कीजिए, लेकिन सबसे प्यार करना शुरू कर दीजिए, मन में, दिल में। इसलिए नहीं कि आपको उनको अपना बनाना, इसलिए कि प्यार की वाइब्रेशन ऊंची वाइब्रेशन है, और जो प्यार करता है, प्रकृति से प्यार करता है, मनुष्य जाति से प्यार करता है, लोगों से प्यार करता है, अपनों से प्यार करता है, वो अपने आप से कितना प्यार करता होगा। वो
भगवान से कितना प्यार करता होगा, वो आइडियाज से और वैल्यूज से कितना प्यार करता होगा। और तब लव के ऊपर में है एनलाइटनमेंट। तो आपकी वाइब्रेशन ऊंची हो जाएगी, इतना सफिशियंट है। और किसी को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने भी कुछ नहीं खोया है, आप भी कुछ नहीं खोने वाले हैं। एक दिन सारा हिसाब किताब बराबर हो ही जाता है, इसीलिए आप नहीं भी चाहेंगे तो हिसाब बराबर हो ही जाएगा, अपना भी और दूसरों का भी। इस पचड़े में क्यों पड़ना है कि किसने क्या किया या मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था, कि ये होता तो क्या होता, कि वो होता तो क्या होता।